Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माही, वेलकम टू माय चैनल। हेयर आई एम विद अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग से इंस्टेंट ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेंगी। कुछ बेसिक स्टाइलिंग टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो टिप नंबर 1 ये है कि आपने अपनी ड्रेसिंग को किस तरह से इम्प्रूव करना है। अपनी सिंपल सी शर्ट्स को आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। अगर तो आपने अपनी कोई सिंपल सी शर्ट को स्टाइल करना है तो आपने बहुत ज़्यादा लेसेस वगैरह या फिर जो इस तरह के डिज़ाइन होते हैं ये नहीं बनवाने। आप अपनी शर्ट्स को बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाने की बजाय कोई डिसेंट सी लेस लगवा सकती हैं। इसके अलावा चिकनकारी की शर्ट्स हैं वो पहननी भी बड़ी अच्छी लगती हैं। आप उन पर लेसेस वगैरह अटैच करवा कर अच्छा सा स्टिच करवा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने रेडी टू वेयर ड्रेस ही लेना है तभी आप उसमें स्टाइलिश लगेंगी। आप खुद भी स्टिच करवा सकती हैं। आजकल वैसे भी रेडी टू वेयर जो ड्रेसेस हैं, आउटफिट्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो आप खुद भी इस तरह के डिज़ाइन बनवा सकती हैं। किसी भी आउटफिट को स्टिच करवाने के लिए जिसमें आप एलिगेंट लगें, आपकी लुक बहुत अच्छी है, उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ ये कि आपका जो आउटफिट है उसका फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि उसकी जो स्टिचिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी ड्रेस को स्टिच अच्छा करवाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली जो शर्ट्स हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी हैं और वो पहनी हुई भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह फिटिंग वाले जो ट्राउज़र्स हैं वो भी आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं, तो आप थोड़ी सी लूज़ शर्ट स्टिच करवाएं, लूज़ ट्राउज़र्स पहने, जो बॉक्स ट्राउज़र्स होते हैं वो पहने, वो बनवाएं, तो वो पहने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एलिगेंट लुक देते हैं। इसी तरह अगर आप रेडी टू वेयर ड्रेस ले रही हैं और जब आप अपना आउटफिट सेलेक्ट करें तो हमेशा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ड्रेस लिया करें, बिकॉज अगर आप अपने से बड़े साइज़ का ड्रेस लेंगी वो भी आपको पहना हुआ अच्छा नहीं लगेगा, और इसी तरह अगर आप अपने साइज़ से छोटा ड्रेस लेंगी तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा पहना हुआ। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप ड्रेस लें, अपना आउटफिट सेलेक्ट करें तो हमेशा अपने साइज़ का ड्रेस लिया करें। इसलिए आपको अपने साइज़ का एक्यूरेट पता होना चाहिए कि आपने किस साइज़ का ड्रेस लेना है। इसके अलावा आपकी वार्डरोब में एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का ट्राउज़र मस्ट होना चाहिए, जिसे आप डिफरेंट शर्ट्स के साथ पहन सकती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज़ रिगार्डिंग योर हेयर। हमारे बाल जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सिर्फ शैम्पू या कंडीशनर के अलावा भी कुछ ऐसे एडिशनल स्टेप्स होते हैं जो हम अगर अपने बालों के लिए करेंगे तो एक तो इससे हमारे बाल बहुत खूबसूरत एंड मैनेजेबल रहेंगे, और दूसरे ये हमारी पर्सनैलिटी को मज़ीद इन्हेंस करते हैं। सो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो है हेयर ऑयलिंग। आप वीक में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर किया करें। विंटर्स हों या समर्स हों, अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर किया करें। एटलीस्ट वीक में 2 बार तो ज़रूर करें। इससे एक तो आपके बालों का टेक्स्चर भी इंप्रूव होगा, आपके बाल हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे। कुछ मैं ऑयल आपको बता रही हूँ, आप इनको मिक्स करके भी यूज़ कर सकती हैं, आप इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकती हैं। सबसे बेस्ट ऑयल जो है वो है कोकोनट ऑयल। इसके बाद बालों के लिए आमंड ऑयल भी बहुत अच्छा है, एवोकाडो ऑयल भी बहुत अच्छा है बालों के लिए, और इसके अलावा कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है तो आप ये किसी और ऑयल में मिक्स करके अप्लाई करें। डायरेक्ट कैस्टर ऑयल को कभी भी बालों में अप्लाई मत करें। अच्छा, आप इन चारों ऑयल्स को मिक्स करके भी अपने बालों में अप्लाई कर सकती हैं। कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल और एवोकाडो ऑयल, इन तीनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, और कैस्टर ऑयल आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। अगर आपके पास एवोकाडो ऑयल अवेलेबल नहीं या फिर आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लें। आप इन सारे ऑयल्स को इंडिविजुअली भी लगा सकती हैं अपने बालों में। इन ऑयल्स को आप थोड़ा सा वार्म करके जब आप अपने बालों में अप्लाई करेंगी तो इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनको अप्लाई करें और उसके बाद इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही लगा रहने दें, और उसके बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लें। इसके अलावा बालों के लिए आर्गन ऑयल भी बहुत अच्छा है। मेरे पास ये आर्गन ऑयल सीरम है। जब मैं शावर वगैरह लेती हूँ उसके बाद जब मेरे 80% बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं ये सीरम अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। या फिर इसके अलावा आपके पास जो भी सीरम अवेलेबल हो आप अपने बालों में सीरम्स भी अप्लाई किया करें। इससे बाल आपके सिल्की होंगे, स्ट्रेट एंड शाइनी होंगे। या फिर अगर आपने अपने बालों को ब्लो ड्राई करना है या स्ट्रेट करना है उससे पहले भी आप सीरम अप्लाई कर सकती हैं। ये मैं जस्ट 2 पंप्स लेती हूँ इस आर्गन ऑयल सीरम के, और इसको पूरे बालों में जस्ट लेंथ पर अप्लाई करती हूँ। रूट्स में अप्लाई नहीं करना है इसको, अदरवाइज़ आपको अपने बाल जो हैं वो थोड़े से ग्रीसी फील होंगे। जस्ट आपने लेंथ पर अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से सारे बालों में अप्लाई करना है। स्पेशली जब आपके बाल थोड़े से डैम्प हो या इनको आप थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद इस सीरम को अप्लाई करें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे मौजूद है तो आप अपने बालों में वो भी स्प्रे कर सकती हैं। मैं मोस्टली सीरम अप्लाई करने के बाद हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो है उसको अप्लाई करती हूँ और फिर मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ। ये मेरे पास रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है, इससे मैं अपने बालों को स्ट्रेट करूँगी, और ये बहुत अमेजिंग स्ट्रेटनर है। जिन्होंने लेना हो तो ये वाला स्ट्रेटनर आप ले सकते हैं। अच्छा, सीरम अप्लाई करने के बाद और हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो है उसको अप्लाई करने के बाद जब आप अपने बालों को स्ट्रेट करेंगी तो वो बहुत देर तक स्ट्रेट रहेंगे। इवन 2-3 दिन तक आपके बाल, अगर आपने वॉश नहीं करने तो आपके बाल स्ट्रेट ही रहेंगे।
और इस तरह से आपके बाल जो हैं वो डैमेज भी नहीं होंगे। ये देखें, ये बाल मेरे स्ट्रेट हो चुके हैं और ये ऐसे ही स्ट्रेट रहेंगे। आपने जब भी किसी इवेंट पे जाना है, बाहर कहीं जाना है और आपने बाल अपने स्ट्रेट करने हैं, तो आप इसी तरीके से स्ट्रेट करेंगी ना, तो आपके बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट भी होंगे, आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे और इनमें बड़ी अच्छी सी एक शाइन भी रहेगी और आपके बाल जो है बड़े मैनेजेबल से रहेंगे। तो जब आपके बाल बड़े अच्छे से बने हुए होंगे, एक प्रॉपर स्टाइल से सेट होंगे, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो इन्हेंस होगी एकदम से और आपकी लुक भी बड़ी अच्छी आएगी। इसके अलावा जब आप शैम्पू वगैरह चूज़ किया करें तो अपने हमेशा बालों की टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पूज चूज़ किया करें और कोशिश करें कि वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। शैम्पू के बाद आप कंडीशनर भी अपने बालों में ज़रूर अप्लाई किया करें, इससे आपके बाल जो हैं वो स्मूथ एंड स्ट्रेट रहेंगे। कंडीशनर आप वीक में 1 से 2 बार यूज़ कर सकती हैं। अब आते हैं स्किन केयर रूटीन की तरफ। तो अपनी स्किन केयर रूटीन को भी प्रॉपर फॉलो किया करें, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्किन, तो आपकी स्किन में आपके हाथ और पाँव को भी मॉइस्चराइज रखना उतना ही ज़रूरी है। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, इसको मॉइस्चराइज रखा करें, अदरवाइज़ आपकी स्किन पर वक्त से पहले ही रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी स्किन के रूटीन में आपका फेस वॉश भी इंपॉर्टेंट है, उसको जेंटल होना चाहिए, जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे, अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करे। इसके अलावा सन ब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने बाहर कहीं जाना है तो सन ब्लॉक लगा कर जाएँ, अदरवाइज़ आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है। आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में आपके हैंडबैग्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस इवेंट पर किस तरह का बैग कैरी करना है। अगर कोई वेडिंग वगैरह है या आपने किसी इवेंट पर जाना है तो इस तरह के जो बैग हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं, कैरी किए हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी डिसेंट सी लुक आती है। किसी फॉर्मल इवेंट के लिए आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का या बहुत स्टोन से भरा हुआ बहुत ज़्यादा फैंसी बैग आपने नहीं लेना। इस तरह के जो बैग्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह अगर आपने डेली रूटीन में बैग लेने हैं तो इस तरह के जो बैग्स हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई आप वर्किंग लेडी हैं तो फिर आप थोड़े से बड़े साइज़ का बैग भी अपने साथ कैरी कर सकती हैं, या अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो तब भी थोड़े से बड़े साइज़ का बैग अच्छा लगता है। अदरवाइज़ डेली रूटीन में ये इस तरह के जो बैग्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं कैरी किए हुए। अब आते हैं एक्सेसरीज़ की तरफ। तो आपकी एक्सेसरीज़ में आपकी ज्वेलरी, आपकी वॉचेज़, आपकी हैंड एक्सेसरीज सब शामिल हैं। आपने इस तरह की ज्वेलरी सेलेक्ट करनी है जो आपके आउटफिट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। ये इस तरह की सिंपल से ज्वेलरी जो है ये बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। डेली रूटीन में आप इस तरह की एक्सेसरीज़ पहने, लाइट सा ब्रेसलेट पहन लें, अपनी फिंगर रिंग्स कोई अच्छी सी पहन लें जो कि थोड़ी सी लाइट वेट भी हों। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फिंगर रिंग्स जो हैं वो डेली रूटीन में अच्छी नहीं लगेंगी पहनी। इसी तरह आप अपने गले में कोई चेन वगैरह पहन सकती हैं, कोई लॉकेट पहन सकती हैं। इसके अलावा अपने नेल्स को भी प्रॉपर शेप में रखें, अपने हाथों और पाँव के नेल्स को प्रॉपर क्लीन रखें। अगर आपको थोड़े से बड़े नेल्स पसंद हैं तो आप थोड़े से बड़े नेल्स रखें, उनको प्रॉपर शेप में रखें। अगर आपको नेल पेंट्स लगाना पसंद है तो अपने नेल्स पर कोई लाइट कलर के नेल पेंट्स लगा लें, वो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, नेल्स भी ना बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी लुक अच्छी आती है। नेल्स आपके थोड़े से शेप में हों, थोड़े से अगर लॉन्ग नेल्स हों, उन पे नेल पेंट लगा हुआ हो तो एक बड़ी अच्छी सी लुक आती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली इन्हेंस भी करती है और एक बड़ी अच्छी सी लुक आती है आपकी, वो है परफ्यूम्स। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप हुए हुए हों, आपने अच्छा सा मेकअप किया हुआ हो, आपके बाल अच्छे बने हुए हों, बट आप में से बैड बॉडी ऑर्डर आ रहा होगा, तो वो एक लुक जो है आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो अपनी शॉवर रूटीन पर भी ध्यान दें। जब भी आपने शॉवर लेना है आप प्रॉपर बॉडी वॉश जो है उनको यूज़ किया करें। उसके बाद शॉवर लेने के बाद आप रोल ऑन्स या फिर बॉडी मिस्ट हैं उनको अप्लाई करें, देन आप परफ्यूम अप्लाई करें। सो इस तरह से आप में से बड़ी देर तक बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहेगी। सो अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें। अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज़ मेकअप। अपना मेकअप आपने इस तरीके से करना है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे, या फिर आपका मेकअप जो है आपने इस तरीके का कर लिया है कि थोड़ी देर के बाद ही आपका मेकअप थोड़ा सा केकी लुक दे रहा है, तो वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है, आपकी पूरी लुक जो है वो थोड़ी सी ख़राब लगेगी। सो कोशिश करें कि मेकअप जो है वो थोड़ा सा मिनिमल रखें। स्पेशली डेली रूटीन में अगर आपने मेकअप करना है तो कोई बीबी क्रीम अप्लाई कर लें, और डेली रूटीन में कोशिश करें कि आई लाइनर्स या फिर आई शेड्स जो हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। और लिपस्टिक भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डार्क आप मत लगाएं। डेली रूटीन में जो आपने लिपस्टिक अप्लाई करनी है वो थोड़ी सी न्यूड हो, थोड़ी सी लाइट कलर की हो, या थोड़ी सी पिंक कलर की भी अच्छी लगती है। बट अगर आपने कोई वेडिंग वगैरह में जाना है, कोई इवेंट अटेंड करना है, कोई फॉर्मल गैदरिंग वगैरह है, फिर आप अपना मेकअप जो है वो थोड़ा सा ब्राइट कर सकती हैं, थोड़ा सा आप मेकअप जो है वो अपना हैवी कर सकती हैं। बट उसमें भी आप कोशिश करें कि इस तरीके का मेकअप करें कि जिसमें आपकी बेस जो है, आपकी जो फाउंडेशन है वो केकी लुक ना दे। सो मेकअप भी आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में, आपके स्टाइल को इन्हेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप अपने लुक को, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।